चलिए आइए जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता ही ज़रूर है, ठीक है, बोर्ड में 5 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे भी कि जो है ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे जो है हम करते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्राफ की मदद से हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि लाइनें कैसी इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, या फिर जो है पैरेलल लाइंस हैं या फिर जो है कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और फिर हम देखेंगे इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा इनका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, वो ग्राफ ढंग से नहीं बना पाते, जिसकी वजह से स्टेप मार्किंग में उनके नंबर कट जाते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने को दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर तो 2 इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं। पहली दी गई है हमारे पास, ठीक है, कौन सी दी गई पहली इक्वेशन, ठीक है, तो पहली इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास दी गई है कि 3x, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, और सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है, 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए इनका सेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव लाइन्स, ठीक है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द above lines we need, ठीक है, we need to find set of solution, we need to find set of solution। ठीक है, set of solution की हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब क्यों है, क्योंकि जब आप सेट ऑफ सोल्यूशन निकालोगे तब आप पता चलेगा कि कैसे ग्राफ बनेगा। और सेट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि आप एक्सेस के पॉइंट निकाल लिए तो लाइन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि एक्सेस के पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्सेस के पॉइंट से हम लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये इक्वेशन थी, इसके सेट ऑफ सोल्यूशन अगर हमको निकालने हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 2 सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम आप, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर ये चीज़। तो आइए ज़रा देखते हैं। अब x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3/4 मिल जाएगी। अब अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब एक्सेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक बार x 0 रखते हैं, एक बार y 0 रखते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार y 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, y 0 रखेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो चाहे तो आप यहाँ पर करके देख भी सकते हैं, आइए जरा दिखा भी देते हैं करके। ठीक है, अगर कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर करने ये जा रहे हैं कि y की वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब करना ये है कि 3 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -3/3। इट मीन्स कि x की वैल्यू आपकी बच्चों कितनी आ गई, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए पहली लाइन के लिए। अब दूसरी लाइन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी लाइन के लिए हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो दूसरी लाइन के लिए सेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूसरी लाइन के लिए सेट ऑफ सोल्यूशन वही सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि 2, ठीक है, पॉइंट निकाल लेंगे। एक बार x 0 रखेंगे तो y मिलेगा, एक बार y 0 रखेंगे तो x मिलेगा। तो सेकंड वाली में देखिए, x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/4। तो यहाँ से देख सकते हैं, चाहो तो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 3 × 0 प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो 0 हो गया, प्लस का ये 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, 4y, 21 उधर जाएगा तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 21/4। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब एक बार दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, y की वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 रखोगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में, ठीक है, आप क्या करने जा रहे हैं कि y की वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं। ठीक है,
तो 3x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 0, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 21, ठीक है, इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो अब अगर जो है आप देखें तो 3x माइनस का 21 इजुगस टू 0 हो जाएगा, 21 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इजुगस टू 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। तो अब देखिए ये आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, एक्सेस के पॉइंट्स आ गए दोनों लाइन के लिए, ठीक है। तो अब दोनों लाइन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो पहले लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लाइन देख लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। आइए देख लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। चलिए आइए तो अब देखते हैं हमारे पास, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी एक्स डैश हो जाएगी, और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास वाई डैश, और ये ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया गया है ओरिजिन। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ सोल्यूशन क्या निकल के आए हैं, 0 अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/4, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब 0.28 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना -1 है और 0 है, यहाँ पे 0 है 21/4 है, ठीक है। तो मतलब 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5.2 समथिंग हो जाएगा, और ये 7 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और कैरी 1 गया 4 1 ये हो जाएगा कितना, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास, 4 5 ज़ा फिर 20 हो जाएगा, तो 5.25 आ जाएगा, ठीक है। 21/4 कितना आ जाएगा 5.25, और यहाँ से 3/4 को अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है, और 5 हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पहली वाली लाइन प्लॉट करने जा रहे हैं, तो 0 पे कितना है 0.5 है, ठीक है। तो आइए 0 पे कितना x 0 है तो y 0.5 है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये a पॉइंट ले लिया, ठीक है। 0 पे कितना है 3/4 मतलब 0.75, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, -1 पर 0 है, तो x की वैल्यू -1 है, तो -1 करीब यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b पॉइंट, तो -1 पे 0 मिल गया। तो अब हम ज़रा लाइन को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो लाइन हमारे पास किस तरीके से जाएगी, ये कुछ लाइन इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये आगे निकलते हुए कुछ इस तरीके से लाइन निकलेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये लाइन हमको मिल गई। अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई थी, ये दी गई 3x - 4y + 3, ठीक है। क्या दी गई थी 3x - 4y + 3 = 0, तो ये वाली लाइन दी गई थी। आइए दूसरे कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हैं, दूसरी वाली लाइन के ये दूसरी वाली लाइन दी गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी है 5.25, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5.25, तो ये 0.75 लिया था अंदाजे कित से, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। c पॉइंट कितना 0, ठीक है, ये 21/4। तो अब आपके पास तो ग्राफ रहेगा, तो आप सिंपली वहाँ पर जो है बॉक्सेस जो है मेजर करके या फिर लाइनें आप देख करके आराम से पॉइंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राफ नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो है इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे x की वैल्यू 7 है, तो y की वैल्यू कितनी दी गई 0, तो अब x की वैल्यू 7 का मतलब कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 1 2 3 अगर मार्किंग देंगे तो ये D पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7,0। तो अब अगर हम लाइन को देखें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से कट करते हुए निकलेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कुछ इस तरीके से लाइन यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारे पास मिल गई। अब ये वाली लाइन की इक्वेशन कितनी दी गई है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन दी गई है हमारे पास 3x + 4y - 21, कितनी दी गई है 3x + 4y - 21 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब अगर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी तो ये पॉइंट हमें निकालना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कितना। जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहाँ पे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा,
ठीक है, वहाँ से आप यहाँ से परपेंडिकुलर देख करके ये x और y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी यहाँ पर क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है कितना। ठीक है, तो आइए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन ये दी गई है, दूसरी इक्वेशन ये दी गई है। ठीक है, तो हम इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है सब्ट्रैक्टिंग 1 to 2 या 2 to 1 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया गया, 3x + 4y - 21 = 0। तो ये दूसरी वाली थी और ये पहली वाली थी। ठीक है, +3 = 0। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं आपको पता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराने पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 4 4 जोड़ करके कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 4 ये हो जाएगा 8y और ये माइनस का और ये माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 = 0। तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, 8y अब 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 24/8। कैंसिल करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो y की वैल्यू 3 यूनिट होगी। ठीक है, ओरिजिन से। बात समझ में आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव, तो देखिए 1 से आपको क्या मिलेगा, तो 1 में उठा करके रख देते हैं y की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x - 4 इंटू और ये कितना हो जाएगा 3 + 3 = 0। तो देखिए 1 वाली इक्वेशन अगर हम इसको ले रहे हैं तो 1 में हमने क्या किया है कि y की वैल्यू क्या रख दी है, 3 रख दी है पूरी इक्वेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 12 + 3 = 0। तो ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा -9 = 0। तो अब आप देख सकते हैं 3x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3 और कैंसिल होने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट मिला है हमको, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा 3,3। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो ई पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कितना होगा 3,3। तो आप देख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन है, लाइन इंटरसेक्टिंग और ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हमको ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना था, जो कि हमने ग्राफिकल सोल्यूशन इस तरीके से निकाल करके आपको दिखाया है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, वो भी बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको सिंपली तरीके से समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ करना होता है दोनों लाइन के एक्सेस के कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर उसको आप प्लॉट कर लेंगे और प्लॉट करने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने सोल्यूशन निकाल के दिखाया है ये आपको ग्राफ पेपर पर डायरेक्टली ही मिल जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं था, इसलिए हमने आपको ये जो है करके दिखाया है कि ये कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।